स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। आज हम लोग तत्सम और तद्भव को बिल्कुल ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग तद्भव और तत्सम में कहीं भी कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे शब्दों को आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द तत्सम है। आज के वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा तद्भव और तत्सम में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आते हैं, चाहे हम आरओ एआरओ की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, जितनी भी वैकेंसी में हिंदी आता है, हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है तद्भव और तत्सम। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आज सभी बच्चों के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाला हूं। पलक झपकाते ही आप लोग जान जाएं कि ये शब्द कौन सा है, तत्सम है या तद्भव है। आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये तद्भव और तत्सम शब्द आया कहाँ से। तो हम लोग पढ़ते हैं शब्द के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। उनमें जो पहला है तद्भव शब्द, दूसरा है तत्सम शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द, पांचवा है संकर शब्द। तो यही जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं, उन्हीं में ये 2 है, तद्भव और तत्सम। आइए हम लोग जान लेते हैं कि तद्भव की परिभाषा क्या है, यानी हम लोग तद्भव किसे कहते हैं। तो तद्भव को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो तद्भव जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो जाएगा तद, दूसरा हो जाएगा भव। इसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न या परिमार्जित अपभ्रंश रूप में हिंदी आए हुए ऐसे शब्दों को हम लोग तत्सम कहते हैं, जिनका उत्पत्ति हम लोग संस्कृत भाषा से मानते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हरिद्रा से हल्दी, यहाँ पर जो ये हरिद्रा शब्द है, ये जो हरिद्रा शब्द है यह आपका तत्सम शब्द है, और ये जो हल्दी शब्द है यह आपका तद्भव शब्द है। हरिद्रा का हो जाएगा हल्दी, और शलाका ये तत्सम शब्द है, और ये जो सलाई हो जाएगा शलाका का, ये तद्भव शब्द है। महिष ये तत्सम शब्द है, और ये जो भैंस है यह तद्भव शब्द है। उष्ट ये तत्सम है, और इसका होता है ऊंट, ये जो है तद्भव शब्द है। देखिए, अगर हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो तद्भव और तत्सम को पहचानने का एक तरीका और है। देखिए, ऐसे शब्द जिन्हें हम लोग अपनी आम बोलचाल में भाषा में प्रयोग करते हैं और जो हमें बोलने में बहुत आसान लगते हैं, ऐसे शब्द जिनका हम अपने दिनचर्या में जिसका प्रयोग करते हैं, वही जो है तद्भव है। जैसे हम लोग हरिद्रा कहते हैं कि हल्दी कहते हैं, हम लोग हल्दी कहते हैं, हम लोगों की बोलचाल की भाषा में हल्दी प्रयोग होता है, तो हल्दी तद्भव हो गया। शलाका नहीं कहते हैं, सलाई, सलाई तद्भव हो गया। महिष कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, महिष नहीं कहते हैं। तो जो सुनने में अटपटा सा लग रहा है, बिल्कुल अलग लग रहा है, वह तत्सम होता है। जो सुनने में बिल्कुल अपना लगता है, जैसे देशज लगता है, बिल्कुल अपना से जुड़ा हुआ, अपने भाषा से जुड़ा हुआ लगता है, वह होता है तद्भव। जैसे महिष अटपटा लगा, ये तत्सम हो गया। भैंस अपना, बिल्कुल अपनत्व फील हुआ इस शब्द में, तो यह जो है तद्भव हो गया। जैसे उष्ट बिल्कुल तत्सम हो गया, और ऊँट, यहाँ पर भी ऐसे शब्द में जो ऊँट है उसमें भी अपनत्व की भावना आई, यह हम लोगों का तद्भव हो गया। आइए देखते हैं, संस्कृत वाले शब्दों से बनावट में मिलते जुलते सरल शब्द तद्भव होते हैं। देखते हैं आगे, हिंदी में उन्हीं शब्दों का तद्भव तत्सम रूप महत्वपूर्ण है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, तथा हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ऐसे शब्द जिनका निर्माण उपसर्गों से होता है, वह शब्द जो है तद्भव होता है। हिंदी की क्रियाएं, जैसे हिंदी में जितनी भी क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, ये सभी शब्द
तद्भव होते हैं। इसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, इसे आप लोग बिल्कुल दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि हिंदी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, ये सभी शब्द तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं आगे। अंकों को शब्दों में लिखने पर सभी तद्भव होते हैं, एक को छोड़कर। एक इसमें जो है अपवाद हो गया। जैसे अगर हम 5 लिखेंगे तो वह आपका तत्सम हो जाएगा। जैसे भाई अगर हम अंक में लिखते हैं 5 तो यह आपका तत्सम हो जाएगा। अगर इसे हम लोग शब्द में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसे हम लोग शब्द में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5, तो ये आपका तद्भव हो गया। यही यहाँ पर कह रहा है। देखते हैं एक और पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो चंद्र बिंदु होता है, देखिए चंद्र बिंदु को चिन्ह इस प्रकार होता है, ऐसे चंद्र बिंदु होता है। ये चंद्र बिंदु कैसे लिखा जाता है? यही चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु को हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं। चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक जो होता है ना, वह मुख्य रूप से तद्भव शब्दों में पाया जाता है। जैसे चाँद, जहाँ भी आप ये चंद्र बिंदु जो है देखेंगे ना, तो बिना देखते ही आप लोग उसको तद्भव में मार दीजिएगा। आँख मूंद के बिल्कुल तद्भव में मारिएगा। जैसे ये देखिए जो है चाँद के ऊपर जो ये चंद्र बिंदु लगा है और हंसना के ऊपर जो ये चंद्र बिंदु लगा है, आप लोग देखते ही प्रश्न में सीधे तद्भव मार के आगे बढ़ जाइएगा। अब तद्भव हो गया हम लोग। अब तत्सम की परिभाषा देख लेते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। देखिए ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट से भी आपके प्रश्न में सीधा प्रश्न देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। तो तत्सम की परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो तत्सम को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 भागों में टूटेगा। पहला होगा तत्, दूसरा होगा सम। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब समान। उसके मतलब किसके? उसके मतलब संस्कृत के समान। जो संस्कृत से यथावत रूप में प्रचलित है उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ले लिए गए हो उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। यह बात आप लोग दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। देखते हैं आगे। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए बिना कोई परिवर्तन के, जैसे हरिद्रा आ गया, सीधे इसमें हरिद्रा आ गया तो ये तत्सम बिना परिवर्तन के ले लिया गया। तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ, उसके ऐसे शब्दों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ। जैसे संस्कृत में था और सीधा हम लोग हिंदी में लेकर के चले आए, तो वो शब्द हम लोगों का तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे अग्नि, वायु, मार्त, पृथ्वी, प्रकाश, सूर्य, ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। अब देखते हैं हम लोग ट्रिक से बिल्कुल तद्भव और तत्सम शब्द को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए एक कॉलम में हम लोगों का तत्सम होगा और दूसरे कॉलम में हम लोगों का होगा तद्भव। तो तत्सम किसे कहेंगे? हम लोग शुरुआत में ही आप लोगों को बता चुके हैं कि तत्सम किसे कहेंगे और तद्भव किसे कहेंगे। तो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वह आपका तत्सम शब्द हो गया। तथा ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है वह हो गया तद्भव शब्द। बिना परिवर्तन के तत्सम शब्द और जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके वह आपका तद्भव शब्द। यही आपका तद्भव और तत्सम का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखते हैं बिल्कुल ट्रिक से कि कैसे हम लोग मुश्किल से 5 सेकेंड में देखते ही प्रश्नों का उत्तर हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये जो छतरी वाला छ है इसका प्रयोग हम लोग तत्सम में करते हैं, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। तथा ये जो छतरी वाला छ है वह जब तद्भव में आता है तो ख में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? इस ख वाले खरगोश में बदल जाता है और इस छ वाले छतरी में भी बदल जाता है। जैसे अक्षर, मैंने कहा ना कि ये जो छतरी वाला छ है ये आपका सीधे तत्सम में आ जाएगा। जब इसका तद्भव बनेगा तब यह जो है छ से छतरी वाले छ में बदल जाएगा। अक्षर का हो जाएगा अक्षर और अक्ष का हो जाएगा आँख। देखिए ये जो छ है छतरी वाला, ये आपका ख में बदला कि नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ। अंगरक्षक का हो जाएगा अंग रखा और इक्षु का हो जाएगा ईख। तो
सीधे सीधे अगर हम लोग कहें तो जो ये संयुक्त वर्ण होते हैं इनकी संख्या, वर्णमाला आप लोग पढ़े होंगे, उसमें पढ़े होंगे आप लोग कि संयुक्त वर्णों की संख्या होती है 4। वह कौन कौन से हैं? तो वह है आपका छत, त्राई, ज्ञा और श्र। संयुक्त वर्ण क्यों, इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे वर्ण का निर्माण 2 वर्णों के मिलने से हुआ है। तो ये जो 4 संयुक्त वर्ण है छत, त्राई, ज्ञा, श्र, यह सभी आपका तत्सम शब्द में आएगा। इसे आप लोग दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, संयुक्त वर्ण तत्सम शब्द। जिस प्रश्न में भी आप लोग इस 4 संयुक्त वर्ण देखेंगे, चाहे वह छत्री हो, त्र हो, ज्ञ हो, श्र हो, सीधे आप लोग देखते ही उसे तत्सम शब्द में मार के आगे बढ़ जाइएगा। आपका उत्तर 100% सही होगा। आपका हो गया ये संयुक्त वर्ण वाला कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम लोग आगे। ये जो श्र है, तीनों स है, बड़ा स और खटकोण स, और ये श्र जो है तत्सम में देखने को मिलता है। तथा जब ये शब्द तद्भव में जाता है तब ये जो है छोटे स में बदल जाता है। ये तीनों जो स है, चाहे हम बड़े स की बात करें, चाहे हम खटकोण वाले स की बात करें, चाहे हम इस स्र की बात करें, जब ये तत्सम से तद्भव में जाता है तब वह छोटे वाले स में बदल जाता है। समझ में आया आप लोगों को? जैसे अगर हम लोग बात करें तो देखिए दशम, यहाँ पर दशम में बड़ा स है ना, तो ये तत्सम हो गया। सीधे आप लोग देखिएगा, ये तीनों स आया तो तत्सम में मार के आगे बढ़ जाइएगा। तो दशम में, दशम का होता है तद्भव दसवां, तो ये देखिए बड़ा सा छोटा सा में बदल गया। उसी प्रकार श्यामल का हो गया श्यामला, बड़ा वाला आधा स है वह छोटे वाले स में बदल गया। शकु का हो गया सुआ, आशीष का हो गया आशीष। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला स, रुकिए एक मिनट, ये जो बड़ा वाला स है और ये जो खटकोण वाला स है, यह देखिए दोनों जो है छोटे वाले स में बदल गए। ये देख लीजिए आप लोग आशीष को। उसी प्रकार श्रावण का हो गया सावन और कृषक का हो गया किसान। अब ये देखिए जो कृषक में खटकोण वाला स बीच में है वह छोटे वाले स में बदल गया। ये रहा आपका स का कॉन्सेप्ट। छोटा सा जहाँ भी आप देखिएगा ना, ये छोटा सा जहाँ भी आप देखिएगा ना, तद्भव में मार के आगे बढ़ जाइएगा बस। बाकी ये तीनों स देखिएगा तो आपका तत्सम में मार के आगे बढ़ जाइएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है, ये जो ड़ वर्ण जो है उसका प्रयोग तत्सम में किया जाता है। ड़ वर्ग मतलब ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ भी इस वर्ण को आप लोग देखिएगा तत्सम मार के आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, आपका उत्तर 100% सही हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें प्राण, यह ड़ है ना, यहाँ पर प्रा के बाद ये ड़ है तो सीधे आपका तत्सम हो जाएगा। प्रणाम, परिमाण में ये देखिए लास्ट में ड़ है ना, ये ड़ जहाँ भी देखिएगा आप लोग तत्सम में मार के आगे बढ़ जाइएगा। इसे आप लोग दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। अब देखते हैं तत्सम और तद्भव आगे क्या है। देखिए तत्सम में व का प्रयोग होता है, ठीक, व मतलब वन, ठीक। तथा जब ये व तद्भव में जाता है तो इसका परिवर्तन ब में हो जाता है। ब मतलब ब माने बकरी में इसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे वधु, व है ना, ये व देखिएगा सीधे तत्सम मारिएगा, और अगर इसका तद्भव जब बनेगा तब ब बन जाएगा। जैसे वधु का हो जाएगा बहु, वर्धन का हो जाएगा बढ़ना, और वर्तिका का हो जाएगा बत्ती। यह रहा आपका व का कॉन्सेप्ट। व का ब में, व आपका तत्सम, ब आपका तद्भव। अब देखते हैं हम लोग ये जो ऋषि है और ये जो आधा र है, ये जो ऋषि होता है, इसकी मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है ना, ऋषि की मात्रा वर्ण के नीचे लगता है ऐसे ना, और हम इस र की बात कर रहे हैं, ठीक। ये जो ऋषि वाला र है और ये आधा जो रेफ वाला र है, इसका प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। जैसे नक्र, ये देखिए जो क के नीचे जो आधा र है, यह आपका तत्सम में इसका प्रयोग हो गया, और इसका नक्र का जब तद्भव बनेगा तो यह हो जाएगा नाक। उसी प्रकार नृत्य, अब ये देखिए जो नृत्य में ये जो ऋ से ऋषि की मात्रा लगी है,
सीधे आप लोग ऋषि ऋषि की मात्रा ऐसे देख लेंगे न के नीचे या किसी भी शब्द में, तो सीधे आप लोग तत्सम मार के आगे बढ़ जाइएगा, आप लोगों का उत्तर सही हो जाएगा। नृत्य का हो गया नाच, और चंद्र का हो गया चाँद, और कर्म का हो गया काम। और देखिए एक ये रहा जो है ऊपर भी लगता है, जो कर्म की बात करें जो म के ऊपर ये लगा है, जिस भी शब्द में ये सभी दिख जाएं उन्हें आप लोग तत्सम में मार के आगे बढ़ जाइएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो विसर्ग है, ये देखिए जो आपको रेड कॉलम में मैं अंदर किया हूँ उसको देखिए पहले। ये जो विसर्ग है इसका प्रयोग जो है तत्सम में होता है, और अनुस्वार का प्रयोग भी तत्सम में होता है। इसे आप लोग दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। तत्सम में किसका प्रयोग होता है? इसे, ये देखिए विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं, और अनुस्वार ये देखिए इसको अनुस्वार कहते हैं। ये वाली बिंदी को अनुस्वार और इसको विसर्ग कहते हैं। जहाँ भी आपका जिस भी शब्द में अनुस्वार और विसर्ग दिखाई दे गया, आप लोग तत्सम, आप लोगों का उत्तर तत्सम शब्द होगा और उसको मार के आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये अनुस्वार और विसर्ग तो तत्सम में चला गया। अब हम बात करते हैं ये जो चंद्र बिंदु है, ये जो चंद्र बिंदु है, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। इस चंद्र बिंदु को हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं। तो जहाँ भी जिस भी शब्द में आप लोगों को चंद्र बिंदु दिखाई दे जाए, वह आपका, आप लोग उसको तद्भव शब्द में मार के आगे बढ़ जाइएगा। जैसे गोधूम, इसका हो गया गेहूँ। अब देखिए गेहूँ में ये जो ह के ऊपर ये जो लगा है चंद्र बिंदु, इसी को हम लोग चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो गांव, चंद्र बिंदु देखे, गांव के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, तद्भव मार के आगे बढ़ जाएंगे। ऊंट के ऊपर हम लोग चंद्र बिंदु देखें, तद्भव मार के आगे बढ़ जाएंगे। चाँद के ऊपर हम लोग चंद्र बिंदु देखें, तद्भव मार के आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब यही हो गया कि अनुस्वार और विसर्ग आपका तत्सम में आ जाएगा, और जो ये चंद्र बिंदु है वह आपका तद्भव शब्द में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि तत्सम में जब कुछ ऐसे वर्ण होते हैं, जब वह तद्भव में जाते हैं तब परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ड़ का प्रयोग मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि तत्सम में होता है। ऐसे देखिए जब ये ड़ जो है, जब ये तद्भव में जाता है तो ड़ का परिवर्तन न में हो जाता है। यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अर्पण, ये ड़ है ना नीचे अर्पण में, अब देखिए इसका हो जाएगा अर्पण। ये जो ड़ है ये देखिए न में बदल जाएगा, अर्पण। उसी प्रकार अगणित, ड़ है ना, अब देखिए इसका हो जाएगा अनगिनत। इस ड़ का इस न में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार देख लीजिए आप लोग अवगुण, ड़ है ना, अवगुण में लास्ट में ड़ है, जब ये ड़ तद्भव में जाएगा तो न में परिवर्तन हो जाएगा, इसका अवगुण का हो जाएगा अवगुण। ठीक, एक और वर्ण हम लोग देखते हैं, ये छत्री वाला जो छ होता है, इसका प्रयोग तत्सम में होता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। जब ये छत्री वाला छ तद्भव में जाता है तब इसका परिवर्तन ख में हो जाता है, मतलब खरगोश वाला ख बन जाता है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्षीर, क्या है, क्षीर है ना, तो क्षीर आपका तत्सम शब्द है। जब इसका तद्भव हम लोग बनाएंगे तो मैंने कहा था छ का ख हो जाएगा तो क्षीर का हो जाएगा खीर, क्षीर हो गया, क्षीर का हो जाएगा खीर। उसी प्रकार क्षेत्र का हो जाएगा खेत, अक्षर का हो जाएगा आखर, छ का परिवर्तन ख में हो गया। अब हम देखते हैं ये जो त्र जो है जब तद्भव में बदलता है तो उसका परिवर्तन त में हो जाता है। इस त्र का परिवर्तन किस में हो जाता है? इस त्र का परिवर्तन त में हो जाता है। जैसे छत्र का हो जाएगा छत, त्र का परिवर्तन यहाँ पर देखिए त में हो गया। यंत्र का हो जाएगा जंतर, और रात्रि का हो जाएगा रात, और धारित्री का हो जाएगा धरती। अब हम लोग देखते हैं एक और वर्ण आगे है जो है ट। ट का जब हम लोग तद्भव बनाते हैं तब वह ड़ में यानी अंगा में बदल जाता है। जैसे करपट का हो गया कपड़ा, तो इस जो करपट में ये जो ट है लास्ट में, इसका परिवर्तन किस में हो गया? अंगा में हो गया। अंगा माने कुछ नहीं। करपट का हो गया कपड़ा, करकट का हो गया केकड़ा, कपाट का हो गया किवाड़। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को तत्सम और तद्भव में कभी कहीं
कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इसे आप लोग दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि जो व का प्रयोग तत्सम में तद्भव में ब, ट का हो जाएगा अंगा, ड़ का प्रयोग आपका तत्सम में, संयुक्त वर्ण का प्रयोग तत्सम में, चंद्रबिंदु का प्रयोग तद्भव में, चंद्रबिंदु का प्रयोग तद्भव में, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग तत्सम में। ये रहा तत्सम और तद्भव का ट्रिक। इसे आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी आपका कोई प्रश्न नहीं गलत होगा। इस वीडियो के अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो मेरा चैनल है ये कंपटीशन शिक्षा, इसे आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसी तरह के अगर आप लोग हिंदी बिल्कुल ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। देखिए उससे होता क्या है ना, आपको लगेगा कि तो मैंने तो सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन आपके लिए सिर्फ वो एक सब्सक्राइब होगा, लेकिन मेरे लिए जो है एक वो मोटिवेशन का काम करेगा। मुझे भी लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उन सभी को पसंद आ रहा है, तो मुझे अंदर से और प्रेरणा मिलेगी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक से बिल्कुल हिंदी को पढ़ाने के लिए। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब के साथ आप लोग बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि मैं ऐसे कोई भी वीडियो हिंदी का ट्रिक से लाऊं तो आप लोग उसे पढ़ सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।